नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। दोस्तों, आपको पता होगा कि हेडमास्टर की डायरेक्ट भर्ती होती है, लेकिन प्रिंसिपल की कभी भी आपने डायरेक्ट भर्ती अपने राजस्थान में नहीं सुनी होगी। तो दोस्तों, मोस्टली होती भी नहीं है। अपने कॉलेज माफ़ कीजिएगा, स्कूल लेक्चरर में से और जो हेडमास्टर होते हैं उनमें से परसेंटेज के आधार पर सेलेक्ट किए जाते हैं आगे प्रिंसिपल जो लोग बनते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग में पहले से ही करीब 2000 से ज़्यादा स्कूलों में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त चल रहे हैं और अगले वित्त वर्ष में 510 प्रधानाचार्य स्तर के अधिकारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, यानी कि 2000 ये और 500 ये 2500 हो गए। अब इससे राज्य में 2500 स्कूलों में संस्था प्रधानों के पद खाली हो जाएंगे। इसके अलावा अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले प्रधानाचार्यों की वजह से भी स्कूलों में संस्था प्रधान के पद रिक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, लगभग 3000 आप मान लीजिए, 3000 नहीं 3500 मान लीजिए, थोड़ा और पॉजिटिव रहते हैं, समय लगेगा। तो 3500 पद अगर खाली होते हैं, किसके हो रहे हैं खाली? अब ये प्रिंसिपल कौन बनते हैं जो है आगे दोस्तों, ये आखिरकार जो व्याख्याता होते हैं फर्स्ट ग्रेड और जो आपके हेडमास्टर होते हैं, उन्हीं में से जाके ये प्रिंसिपल बनते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसे प्रिंसिपल बनेंगे तो एक तो हेडमास्टर की भर्ती आने के चांसेस रहेंगे और एक आपके स्कूल लेक्चरर की भर्ती आने के चांसेस रहेंगे। और वो भर्ती तो दोस्तों आनी है, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा ने 2 साल ऑलमोस्ट 2 साल पहले घोषणा कर रखी है इसके बारे में। जब उस भर्ती को लेकर आंदोलन चल रहे थे तो उन्होंने ये घोषणा की थी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 के टाइम जो एग्ज़ाम होने थे उस टाइम ये घोषणा की थी। तो 3000 पद ये और 3000 दोस्तों पद खाली हो गए, तो 5 से 6000 पे आपकी नई फर्स्ट ग्रेड भर्ती आ सकती है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और विभाग से तृतीय श्रेणी के शिक्षक से लेकर प्रधानाचार्य तक के शिक्षा अधिकारी समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में, जो कि कस्तूरबा गांधी स्कूलें वगैरह, विवेकानंद मॉडल स्कूलें वगैरह हैं, उनमें राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद समग्र शिक्षा अभियान के जिला स्तरीय कार्यालयों आदि में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं। जो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लगे होते हैं ना, तो उनको वहाँ भी भेजते हैं। कहाँ? कस्तूरबा गांधी जो आपके आवासीय विद्यालय होते हैं बच्चियों के लिए, और विवेकानंद मॉडल स्कूल जो है दोस्तों होते हैं इंग्लिश मीडियम होते हैं मोस्टली ये। तो इनमें जो है प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाते हैं अपने नॉर्मल जो एजुकेशन है उससे। अब वहाँ भेजे जाते हैं तो 3 से 3500 पद ऐसे खाली होते हैं। इस वजह से भी कई शिक्षकों, व्याख्याताओं और संस्था प्रधानों के पद सरकारी विद्यालयों में रिक्त रहते हैं। दूसरी तरफ विभाग ने भी रिक्त पदों को भरने के लिए कमर कस ली है। विभाग ने प्रधानाचार्यों की साल 2021-22 की डीपीसी कराने की तैयारी कर ली। अब दोस्तों, डीपीसी होती क्या है? तो इसके अलग अलग तात्पर्य होते हैं, बट मैं आपको इसको अगर सीधे शब्दों में बताऊं तो डीपीसी दोस्तों एक वो फॉर्मूला है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को प्रमोट करने के लिए, यानी कि उसको पदोन्नति देने के लिए या किसी नए पद पर चयनित करने के लिए एक मापदंड तय किया जाता है। एग्जाम नहीं लेते, बट एक मापदंड तय करते हैं कि हाँ, इनका ये एक्सपीरियंस है, इनका ये अनुभव है और इनकी ये डिग्रियां हैं, ये इनकी योग्यता, एलिजिबिलिटीज़ है दोस्तों। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें तय करके जो है एक फार्मूला जो है जो ये सारी चीज़ें तय करता है उसको डीपीसी दोस्तों बोलते हैं। इसके तहत तकरीबन 3200 प्रधानाचार्य जो है उनको पदों के पात्र व्याख्याताओं को तथा प्रधानाध्यापक माध्यमिक की पात्रता पर, प्रधानाध्यापक कौन है? हेडमास्टर हैं। और प्रधानाचार्य प्रिंसिपल और व्याख्याता स्कूल लेक्चरर। तो इन सभी की सूचियां जारी कर 7 दिन में आपत्तियां मांगी है, तो 7 दिन में ये लिस्ट आ जाएगी। और जल्द ही दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आने वाली। फिक्स तो मैं नहीं बताऊंगा आपको यहाँ पे कि कब तक, लेकिन अगले महीने तक ऐसे अनुमान है अपने मोस्टली जो स्टाफ में और अलग अलग जगह जो अनुभवी लोग हैं उनके भी। और क्योंकि अब कोरोना धीरे धीरे थोड़ा शांति की ओर बढ़ रहा है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जुलाई में फर्स्ट ग्रेड भर्ती आ जाए। पिछली ऑलमोस्ट अब पूरी हो ही चुकी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जब प्रिंसिपल बन जाते हैं तो उससे भी आगे कई सारे बच्चों की जिज्ञासा रहती है आगे वो क्या बनते हैं। तो आगे होते हैं जिला शिक्षा अधिकारी। अब जिला शिक्षा अधिकारी में भी 2 फॉर्मूले होते हैं, जैसे मैंने बताया प्रिंसिपल के लिए 2 भाग होते हैं, एक तो स्कूल लेक्चरर से बनो और एक हेडमास्टर से जाके बनो। और अब जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं उसमें भी 2 चीज़ें हैं, लेकिन अपने एक राजस्थान में थोड़ी कम फॉलो की जाती है। एक तो ये कि आप जो है प्रिंसिपल से बनो, और दूसरा ये है कि आप डायरेक्ट भर्ती से बनो। यूपी वगैरह में होती है डायरेक्ट भर्ती, बिहार में भी होती, मैंने सुनी है। तो दोस्तों, शिक्षा विभाग में पिछले 2 सालों से रिक्त चल रहे जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के जो अधिकारियों की पदोन्नति है उसका रास्ता साफ हो गया। डीईओ जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। और अब विभाग इन पदों की डीपीसी कराएगा। डीपीसी का मैंने तात्पर्य आपको समझा दिया। शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारियों के जिम्मे ही जिले की शिक्षा व्यवस्था होती है। नियमों में संशोधन नहीं होने के कारण शिक्षा विभाग वित्त विभाग से शिथिलन लेकर पदोन्नति कराता रहा, लेकिन पिछले 2 साल से वित्त विभाग ने शिथिलता देने से मना कर दिया। इन पदों पर पदोन्नतियां नहीं हो पाई, जिससे जिलों में तथा ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के सैकड़ों पद खाली है। जानकारी की माने तो वित्त विभाग ने इन पदों पर 100% पदोन्नतियां करने के विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
तो अब 100% पदोन्नति होगी, यानी कि टोटल जितने पद हैं उस पर प्रमोट किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अच्छी बात है। इसके बाद शिक्षा शासन सचिव ने भी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को जिला शिक्षा अधिकारी पदों की पदोन्नति की तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। हालांकि अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी द्वारा डीपीसी कराने की जो तिथियां हैं वो तय नहीं की गई, लेकिन विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी पदों की पात्र प्रधानाचार्यों की पात्रता सूचियों को अंतिम रूप दे दिया है। तो जो जो लायक है, अनुभव भी चाहिए होता है इसमें, खाली प्रिंसिपल होने से कुछ नहीं होता। और जल्द ही ये जो है दोस्तों, अब इसमें कुछ अड़चन ये है कि 1998 के नियमों में जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के आधे पद सीधी भर्ती से और आधे पद जो है वो प्रधानाचार्यों से पदोन्नति से भरने का नियम है। इस नियम की वजह से आधे पदों पर तो पदोन्नतियां नहीं होती, लेकिन आधे पदों पर कभी सीधी भर्ती भी नहीं हुई। तो आधे पद तो बिल्कुल प्रिंसिपल से भरे जाते हैं, बट आधे पदों में सीधी भर्ती है, जो कि अब तक कभी करा ही नहीं है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो इसीलिए दोस्तों ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब ये अच्छी बात भी मैं कहूँगा, शायद बुरी बात भी कहूँगा। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि जो है दोस्तों, प्रिंसिपल से प्रमोट होके लोग जाते तो उनको एक्सपीरियंस होता है, तो ये अच्छी बात है। बुरी बात इसलिए कि ये जो आधे पद खाली रह रहे हैं, तो बेरोजगार अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए। देखो कब तक इस पे अपडेट आता है, लेकिन फाइनली यही बात है कि फर्स्ट ग्रेड में आपके 3000 पद और बढ़ने वाले हैं, और ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए होनी चाहिए। बाकी जो अभ्यर्थी होते हैं जो मेहनत करते हैं, उन लोग तो कहते हैं कि सर हमें तो एक पद चाहिए, चाहे एक पद पे आ जाओ भर्ती, तो वो तो ये कहते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि 5000 से ज़्यादा पे आने वाली, जो 3 तो घोषित कर दिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, और 3 ये जुड़ गए, तो 5 से 6000 पे आने वाली है। और अब फिर तो मैंने कहा ना, वो शख्स सरकार पे निर्भर होगा कि वो कितने पदों पर जो टोटल खाली है उसमें से कितने पर लाना चाहते हैं, तो वो तो उन पे डिपेंड है, उनकी मनमर्जियाँ चलेंगी। बट एग्जैक्ट जो है वो यही है कि 6 से 7000 पद आपके खाली। बाकी जो भी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित अपडेट आएगी मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।